हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, जैसा कि हिंदी का पेपर आपका हो चुका है और इस पेपर का यहाँ पर हम फुल सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो गाइस, जैसा आपको पेपर बताया था, जो आज वीडियो आपके अपलोड की गई थी, जैसा आपको पेपर बताया था, सेम आपका पेपर उसी तरह से आया है। जो आपके जीवन परिचय बताए गए थे वही लेखक यहाँ पर दिए गए। तो आई होप बहुत ही अच्छा आपका पेपर हुआ होगा। इस पेपर का यहाँ पर हम फुल सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो गाइस, वीडियो को आप एंड तक देखिए। क्लियर? तो पहला प्रश्न देखिए ये दिया गया था और गाइस देखिए उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो पहले आपको बताया गया था कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस बार, आज सुबह ही वो वीडियो मैंने अपलोड की थी। उसमें ये सारे यहाँ पर जो आपके क्वेश्चन खंड का में 10 दिए जाते हैं, वही क्वेश्चन आपके आज किए गए हैं। आप कमेंट बॉक्स में गाइस ज़रूर बताएं कैसा आपका आज का पेपर हुआ। तो देखिए सुबह ही आपको ये पढ़ाया गया था कि आचरण की सभ्यता के लेखक कौन है। आपको ये रटवा कर भेजा गया था कि आचरण की सभ्यता के जो लेखक है वो है अध्यापक पूर्ण सिंह। क्लियर? ये आपका आई होप एकदम सही ढंग से हो गया होगा। अब इसी तरह से पूरे पेपर को देख लीजिए। यहाँ पर आपका दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि चिंतामण निबंध संग्रह के लेखक है। देखिए आज का ही आपका पेपर है, एक बार इसको देख लीजिए। 2024 सामान्य हिंदी का आपका ये पेपर है। इसका पूर्णांक कितना है? 100 है। प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। इसके बाद यहाँ पर संपूर्ण प्रश्न पत्र 2 भागों खंड का, जैसा कि आपको पहले से ही बता दिया गया था किस तरह से आपका पेपर दिया जाता है। ठीक है, खंड का में विभाजित है। दोनों खंड के सभी प्रश्नों के उत्तर देने अनिवार्य हैं। ठीक है, ये सब आपको पहले से ही पता है। क्लियर? अब इसको आप देख लीजिए जो आपका पेपर है। इसके बाद यहाँ पर ख नंबर पर क्वेश्चन था कि चिंतामण निबंध संग्रह के लेखक कौन है। तो ऑप्शन दिए गए हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर रामचंद्र शुक्ल या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो चिंतामण निबंध संग्रह के लेखक हमें पता है कौन है, रामचंद्र शुक्ल हैं। और ये सही ढंग से आज सुबह ही आपने तैयार किया था। इसके बाद उसने कहा था कहानी के लेखक हैं, तो कौन है हम सबको पता है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, ऑप्शन क्या दे दिए गए, जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी राइट है यहाँ पर। इसी तरह से अगला प्रश्न ये आया, राष्ट्र का स्वरूप निबंध वासुदेव से अग्रवाल के किस निबंध संग्रह से लिया गया है। इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न ये दिया गया है कि बहादुर कहानी के लेखक है, तो कौन है, एक बार ऑप्शन देख लीजिए। फर्स्ट पर दे दिए गए थे कि फरीश्वर नाथ रेणु एंड सेकेंड नंबर पर दिए गए थे मुंशी प्रेमचंद्र। इसी तरह से जैनेन्द्र कुमार अमरकांत। तो हमने पढ़ा था कि बहादुर कहानी के लेखक कौन है, अमरकांत हैं। तो यहाँ तक आपने इसको देख लिया। अब इसके बाद आगे भी देख लीजिए, आपका पेपर इस तरह से आया था, इसको देख लीजिए। अब आगे यहाँ पर आपका दिया गया था कि उर्मिला का विरह वर्णन साकेत महाकाव्य के किस सर्ग में है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन थे चतुर्थ सर्ग में, नवम सर्ग में, पंचम सर्ग में। हमें पता है यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है कौन सा हो जाएगा, दूसरा वाला, नवम सर्ग में। ठीक है, और ऑप्शन दे दिया गया था तृतीय सर्ग में 4 नंबर पर। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा नवम सर्ग में। इसी तरह से अगला प्रश्न आपका ये दिया गया था कि कुकुरमुत्ता के रचयिता हैं कौन है, महादेवी वर्मा, भवानी प्रसाद मिश्र, जयशंकर प्रसाद या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो ये जो आपका ऑप्शन है राइट है यहाँ पर। इसी तरह से अगला प्रश्न आपका क्या दिया गया था उसको भी देख लीजिए। तो यहाँ पर नेक्स्ट आपका दिया गया था कि प्लाज्मा काव्य संकलन के प्रेरता है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए थे अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओ, जगन्नाथ दास रत्नाकर, जयशंकर प्रसाद, नरेंद्र शर्मा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावाद का नहीं है। सुबह ही आपको ये क्वेश्चन पढ़ाया गया था। तो क्या पूछा गया है, नहीं है। और आपको ये भी बताया गया था क्वेश्चन इस तरह से भी कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावाद का है, तो आप कौन सा ऑप्शन वहाँ पर चूज करके आओगी। तो क्वेश्चन यहाँ पर इस तरह से पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावाद का नहीं है। तो अगर ये आपको ऑप्शन मिलते हैं तो यहाँ पर जो आगे से दिए गए यही हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन। तो फर्स्ट नंबर पर दे दिए गए थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, अगेजी। तो निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावाद का नहीं है, राइट ऑप्शन 4 नंबर पर। इसी तरह से अगला प्रश्न क्या कहता है, फटाफट से
उस प्रश्न को भी हम देख लेते हैं। तो आप देख सकते हो अगला प्रश्न है कि निशा निमंत्रण के रचनाकार हैं, कौन है? धर्मवीर भारती, मैथिली शरण गुप्त, हरिवंश राय बच्चन या फिर जयशंकर प्रसाद। तो निशा निमंत्रण के रचनाकार हो जाएंगे हरिवंश राय बच्चन। अब देखिए व्याख्या आपकी एकदम सही दी गई थी। आई होप सारे स्टूडेंट्स ने ये अपनी जो व्याख्या आपकी दिया गया, ये जो आपका गद्यांश दिया गया है, ये आप 100% करके ही आए होंगे एकदम सही ढंग से। ठीक है, हिंदी का पेपर आपका एकदम इजी आया है। तो दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब इसको आई होप आपने वहाँ पर समझ लिया होगा कि ये किस चैप्टर से लिया गया था आपका गद्यांश, किस तरह से समझ, क्योंकि यहाँ पर दिया गया कि भाषा स्वयं संस्कृत का अटूट अंग है। अब इनके शब्दों को देखिए, तो यहाँ पर आपको समझ आ रहा होगा कौन सा चैप्टर है, भाषा और आधुनिकता। ठीक है, क्योंकि जो वर्ड आपके बार बार रिपीट होते हैं उनसे आप, अगर जैसे आपका लिया जाता अशोक के फूल से, ठीक है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी इसके लेखक हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं आपको वर्ड मिल जाता कि उसको भुला दिया, विस्मृत कर दिया अशोक के फूल को। ठीक है, तो उससे आपको पता लग जाता। तो यहाँ पर आप समझ गए हो कि किस चैप्टर से लिया गया है, भाषा और आधुनिकता। और जो इसके लेखक हैं, ठीक है, वो कौन है? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी है। तो भाषा स्वयं संस्कृत का अटूट अंग है, संस्कृत परंपरा से निश्चय होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है, उसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है, जो रेखांकित अंश है उसकी आपको व्याख्या करनी थी। अब यहाँ पर ये प्रश्न देख लीजिए किस तरह से आपको वहाँ पर आंसर लिख कर आना था। तो पाठ का शीर्षक एवं लेखक का नाम, यानी आपको संदर्भ लिखना था। किस तरह से कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के चैप्टर का नेम क्या है, भाषा और आधुनिकता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी है। सुबह ही आपको बताया था कि किस तरह से वहाँ पर आप संदर्भ लिखोगी। रेखांकित अंश की आपको यहाँ पर व्याख्या कर देनी थी। क्लियर। इसके बाद अगला प्रश्न है, नए शब्दों की खोज क्यों आवश्यक है? इसमें से ढूंढकर सही ढंग से आप इसका आंसर लिखकर आए ही होगी। क्लियर। इसी तरह से देखिए दो दी जाती थी, अब अथवा में एक और आपकी दे दी गई थी, यहाँ पर इसको देख लीजिए। जिन स्टूडेंट्स ने वो नहीं कर पाई होगी तो आप इसको करके 100% आए ही होगी। ओके, अब इसको देख लीजिए, इससे रिलेटेड इस तरह से आपके क्वेश्चन दिए गए थे। इसके बाद पद में देख लीजिए, पद में आप देख सकते हो ये आपका दिया गया था। ठीक है, इससे रिलेटेड ये आपके क्वेश्चन दे दिए गए थे। अब इसी तरह से आगे भी देख लीजिए किस तरह का आपका पेपर वहाँ पर दिया गया था, इसको एक बार देख लीजिए। तो ये आया था आपका पेपर। ठीक है, अथवा में दे दिए गए थे, पद में। इसके बाद अब यहाँ पर लेखक देख लीजिए, गद्य में कौन किनका किनका साहित्य। अब यहाँ पर गद्य में देख लीजिए कौन कौन से ऐसे लेखक हैं जिनका वहाँ पर साहित्य क्या पूछा गया था, साहित्यिक परिचय पूछा गया था। अब देखिए आपको किनका किनका बताया गया था, आपको बताया था वासुदेव श्री अग्रवाल जी का बताया था, वो आपका नहीं आया। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का बताया गया था, हरिशंकर परसाई का बताया गया था। ठीक है, कन्हैयालाल मिश्र का नहीं बताया था। तो दो आपके जो लेखक हैं उनके जीवन परिचय वहाँ पर देखिए आपके फंसे हैं। तो अगर जिन स्टूडेंट्स ने जो तीन मैंने बताए थे, एक वासुदेव श्री अग्रवाल जी का, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, हरिशंकर परसाई जी का, अगर तीनों आपने अच्छे से याद किए होंगे तो 100% आप सही ढंग से इस क्वेश्चन का आंसर वहाँ पर लिख कर आए होंगे। ठीक है, ये तीन आपको बताए गए थे। तो आपके देखिए यहाँ पर आ भी गए हैं। बताया भी गया था कि साहित्यिक परिचय तो किस तरह से लिखना है, और जीवन परिचय अगर आता है वो आप किस तरह से लिखोगी। इसके बाद पद में भी देख लीजिए इन लेखक का, इन कवियों का आया था। उसके बाद अगला प्रश्न क्या दिया जाता है, पंचलैट कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। आपसे बोला गया था एक कहानी आपको सही ढंग से तैयार कर लेनी है। ठीक है, तो लाठी, ध्रुव यात्रा या फिर पंचलैट। काफ़ी सारे बच्चों ने कमेंट किया था कि पंचलैट कहानी सही ढंग से याद कर ली है, तो आई होप ये भी आप सही ढंग से वहाँ पर करके आए होंगे। इसी तरह से आगे भी देख लीजिए, ये आपका पेपर आया था। सातवां प्रश्न, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दें। ठीक है, तो इसमें आपको कौन सा चीज़ करके आना था, आलोक वृत्त खंड काव्य का नायक कौन है उसका चरित्र चित्रण कीजिए, या फिर आलोक वृत्त के कथानक पर प्रकाश डालिए। ठीक है, इसको आपको वहाँ पर लिख कर आना था। इसके बाद आ जाता है आपका खंड खा। तो खंड खा में देख लीजिए, जैसा कि आपको बताया गया था, पहले गद्य से आपका एक दे दिया जाएगा गद्यांश, फिर उसका आपको हिंदी में अनुवाद करना है। क्लियर।
अब देखिए जो आप दो पार्ट से दो आपके जो चैप्टर्स हैं उनसे अथवा में एक दिया गया है, तो आई होप एक तो आप सही ढंग से वहाँ पर करके ही आई होगी। इसी तरह से आगे भी देख लीजिए किस तरह का आपका पेपर आया था। अभी यहाँ पर देखिए ये आपको सुबह ही बताया गया था कि ये जो आपका श्लोक है सुभाष सत्यनारायण आपको बताए गए थे, उससे हर बार श्लोक रख दिए जाते हैं। तो वही गाइस आपका यहाँ पर आया भी है, ठीक है, अथवा में दिया गया है। इसके बाद नमा क्वेश्चन आपका ये आया था कि निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न क्या आया है उसको भी देख लीजिए। अगला प्रश्न आपका ये दिया गया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर इसको एक बार देख लीजिए। ये आपका प्रश्न दिया गया था, पूरे पेपर को देख लीजिए किस तरह से आप अपना पेपर करके आए हो, उसको आप चेक भी वहाँ पर कर सकती हो। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन ये दिया गया था, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया था। अब गाइस अगर इसका फुल सोल्यूशन आपको चाहिए तो प्लीज टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। पूरा आपको कॉपी में लिखकर पूरा आपको बता दिया जाएगा किस तरह से वहाँ पर आपको पेपर करना था, ठीक है, पूरा आपको वहाँ पर लिखकर बता दिया जाएगा। अब देखिए सुबह ही आपको बताया गया था वीर रस अथवा हास्य रस की परिभाषा। देखिए अलंकार आपको उपमा अलंकार बताया गया था, ठीक है, आपका फंस गया। दोहा छंद अथवा कुंडलियाँ, तो दोहा सोटा दोनों बताए गए, तो एक यहाँ पर आपका ये आ गया है। क्लियर। यही आपको क्वेश्चंस बताए गए थे, तो उसी तरह से आपका पेपर भी आया है। आई होप सही ढंग से आप ये पेपर देकर आए होंगे वहाँ पर। इसी तरह से 13वां प्रश्न आप देख सकते हो कि विद्यालय के प्रधानाचार्य को शिक्षक पद पर अपनी नियुक्ति हेतु योग्यता सहित आवेदन पत्र लिखिए। यही आपको बताया गया था, ठीक है, तो एक आपका यहाँ पर फंस गया है। उसके बाद अगला प्रश्न ये आया था कि आपको निबंध लिखना है, तो पर्यावरण प्रदूषण के निराकरण के उपाय ये बता दिया गया था। मेरे प्रिय खेल, और देखिए कवि बताया गया था वो नहीं आए हैं, पर ये आपका आ गया है यहाँ पर, ठीक है, विज्ञान वरदान या अभिशाप। तो आई होप एक निबंध भी वहाँ पर आप सही ढंग से लिखकर आए होंगे। तो इस तरह का गाइस आपका ये हिंदी का पेपर वहाँ पर दिया गया था। अगर इसका आपको एकदम फुल सोल्यूशन चाहिए, पूरा आपको हल चाहिए, तो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ओके, थैंक यू सो मच।